22 अप्रैल 2020, कक्षा 11, राजनीति शास्त्र, अध्याय 1, संविधान क्यों, कैसे तथा संविधान का दर्शन। नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम संविधान के प्रभावी बनाने वाले कारकों पर विचार करेंगे। फैक्टर विच मेक द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव, संविधान को प्रभावी बनाने वाले कारक। मैनर ऑफ द इन्फोर्सिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। सबसे पहले हमारे देश के संविधान को बनाने वाले विद्वान लोगों पर हमारी जनता का विश्वास था कि वे जो भी कार्य करेंगे वह कार्य हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए उन्होंने जो भी संविधान में लिखा है वह हमें अवश्य लाभ पहुंचाएगा। उन्हें अपने संविधान निर्माताओं पर पूरा भरोसा था। इसमें प्रमुख नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि। इसके द्वारा बनाए गए संविधान पर लोगों ने पूरा भरोसा किया तथा संविधान को पूर्ण रूप से मान लिया। क्योंकि सभी भारतीय इन नेताओं को करिश्माई नेता मानते थे, देश में किसी ने भी हमारे इस संविधान पर न मानने के प्रश्न नहीं उठाए। इसलिए यह संविधान सर्वमान्य हो गया। पॉइंट नंबर 2, सबस्टेंटिव प्रोविजंस ऑफ है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मौलिक प्रावधान। हमारे संविधान में प्रत्येक वर्ग तथा समाज के लिए लाभदायक नियम दिए गए हैं। क्योंकि किसी नियम को लोग उस समय तो मान लेते हैं, परंतु फिर धीरे धीरे उसकी कमियों को देखकर उसका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। वे मानने लगते हैं कि हमारे लिए तो इसमें कुछ भी लाभदायक है नहीं। जैसे हम आज़ादी से पहले थे वैसे ही आज भी हैं। इसलिए इसमें सभी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा गया, जैसे SC ST के लिए आरक्षण, गरीबी अमीरी के लिए नियम, महिलाओं के अधिकार आदि। इस संविधान को इसके निर्माताओं ने पहले ही बहुत सोच विचार कर अपनाया, जिस कारण इसे सबने अपने हृदय से स्वीकारा है और आज भी मानते हैं। पॉइंट नंबर 3, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, संस्थानों की संतुलित रूपरेखा। सरकार द्वारा अपने इंस्टीट्यूशंस का बंटवारा इस प्रकार किया गया कि वे आपस में तालमेल कर तथा अपने दायित्व के अनुसार ठीक प्रकार से अपना अपना कार्य अपना समझकर करते रहें। ऐसा इसलिए किया गया कि कभी कभी कोई व्यक्ति या संस्था पहले तो ठीक प्रकार से कार्य करते रहते हैं, धीरे धीरे उसके प्रति कर्तव्य पालन में कमी आ जाती है तथा वह उसके प्रति पहले जैसा भाव नहीं रखता। वह कार्य में मन लगाकर ठीक से उसके प्रति कार्य नहीं करता। इसलिए संविधान में सरकार के कार्यों को 3 भागों में विभाजित करके उनका अपना अपना कार्य करने की जिम्मेदारी उन्हें दी। वे शक्तियाँ थी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेटिव, न्यायपालिका जुडिशरी। सरकार की शक्तियों को 3 रूपों में बांटकर उनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। संविधान में पावर शक्ति एक के हाथ में न रहकर 3 भागों में बांट दी गई, जिससे किसी भी शक्ति में देश प्रेम की भावना कम न हो। सभी अपनी अपनी शक्तियों पावर्स के अनुसार अपना अपना कार्य ठीक प्रकार से करते रहें, संविधान के नियमों का पालन करते रहें। इसलिए इन शक्तियों का बंटवारा किया गया। पॉइंट नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लाइवली डॉक्यूमेंट्स, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। संविधान जीवंत कैसे हो सकता है? इसका मुख्य कारण है संविधान दो तरह का होता है।
जैसे कोई ऐसा नियम जो रिजिड अर्थात सख्त हो और बदला अनचेंजेबल हो, जो बदला ना जा सकता हो, इसमें कोई भी चेंज अर्थात बदलाव ना हो। धीरे धीरे लोगों का मन उससे ऊब जाता है, बोर हो जाता है, लोग उसे मानना बंद कर देते हैं क्योंकि वह लोगों के लिए अधिक हितकर नहीं होता। संविधान यदि रिजिड अर्थात अपरिवर्तनीय है तो लोग कुछ दिनों में उसका विरोध कर देते हैं। दूसरा मुख्य पक्ष है फ्लेक्सिबल, परिवर्तनीय अर्थात चेंजेबल, जिसमें समय पड़ने पर कुछ परिवर्तन किया जा सके। इसलिए भारत के संविधान को बहुत सोच समझकर बनाया गया। इसमें सब वर्गों तथा सभी प्रकार के लोगों का ध्यान रखते हुए उसे लाइवली अर्थात जीवंत अर्थात जीवनोपयोगी बनाया गया। यह सबको लाभान्वित करने वाला संविधान है। सब लोग इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज है। अतः सिद्ध होता है कि भारत का संविधान एक जीवंत लिखित दस्तावेज है। भारत का संविधान न तो बहुत रिजिड अर्थात सख्त है और न ही बहुत फ्लेक्सिबल अर्थात चेंजेबल है। इसलिए सबके द्वारा स्वीकार है। समय पड़ने पर 2/3 लोगों की मांग पर उसमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, उसमें परिवर्तन हो सकता है। जिसका उदाहरण बनते समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे तथा 8 अनुसूचियाँ थी, जो इस समय वर्तमान में 448 अनुच्छेद जो पास हो चुके हैं, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। जय हिंद।